हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज रजनी अग्रवाल। और अभी तक हमने बहुत सारी वीडियोस देखी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियोस को लाइक किया और उन्हें शुरू से एंड तक देखा। लेकिन क्वेश्चन के आंसर कुछ कम कैंडिडेट्स के आए हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन के आंसर सभी देने का एफर्ट्स कीजिए, जिससे आपको भी पता लगेगा कि आपने कितना सीखा है और मुझे पता लगेगा कि मैंने कितना सिखाया है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे हैं वेस्टर्न स्कूल्स के आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रियलिज्म, यानी आपका वस्तुवाद, यानी आपका यथार्थवाद, जो सामने दिखता है एज द रियल, एज द परफेक्शंस, एज द परसेप्शंस। जो सब चीज़ें प्रत्यक्ष रूप में हमें देखने को मिलती है वो होता है हमारा रियलिज्म, यानी यथार्थवाद, यानी जो जगत में साक्षात दिख रहा है उसे हम कह रहे हैं यथार्थवाद। क्लियर? और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्या? रियलिज्म, यानी यथार्थवाद। रियलिज्म कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड से, यानी रेस, रेस को यानी वस्तु, यानी रेस प्लस इज्म, यानी आपका वस्तुवाद, रियलिज्म। क्लियर? जिसे आप किस नाम से जानते हैं? रेस, यानी वस्तु। क्लियर? वस्तुवाद। इसे आप यथार्थवाद, वस्तुवाद के नाम से जानते हैं। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। अब ये अभी तक मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था आइडियलिज्म। आइडियलिज्म यानी हमारा आदर्शवाद, यानी आइडियल प्लस इज्म। और अब ये किसके अपोज है? आइडियलिज्म के अपोज टू आइडियलिज्म रियलिज्म, क्योंकि वो बात करता है आदर्श की और ये बात करता है सत्य की। जो सामने दिख रहा है, जो साक्षात दिख रहा है, वो है आपका रियलिज्म। क्लियर? इसके फादर कौन थे? इसके फादर थे एरिस्टोटल। और जो एरिस्टोटल है वो किसके स्टूडेंट है? एरिस्टोटल किसके स्टूडेंट है? एरिस्टोटल स्टूडेंट है प्लेटो के। और आइडियलिज्म किसने दिया? प्लेटो ने। क्लियर? रियलिज्म बात करते हैं मैटर ओवर माइंड। ये बात करते हैं कि मैटर ओवर माइंड। मैटर ओवर माइंड क्या कहता है? कि जो है वो मैटर है, यानी तत्वों की बात करते हैं। और आइडियलिज्म क्या बात करते थे? माइंड ओवर मैटर। क्लियर है? जब हम सारे इज्म पढ़ लेंगे, सारे वाद पढ़ लेंगे, तो हम इसका कंपैरिजन भी करेंगे, जिससे कंपैरिजन करने से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, इतना क्लियर है। ग्रीक वर्ड रेस से लिया गया है। इसको कहते हैं हम वस्तु, यानी इज्म, यानी वस्तुवाद। और ये इसके फादर है, इसके एक्सपोनेंट है एरिस्टोटल और जो स्टूडेंट है प्लेटो के। ये बात करते हैं मैटर ओवर माइंड। ये अपोज टू आइडियलिज्म चलता है। ये हैप्पी लाइफ की बात करता है कि जीवन खुश रहना चाहिए, साक्षात जीवन में खुश रहे, ना पास्ट की सोचे ना फ्यूचर की सोचे। किसकी सोचे? प्रेजेंट लाइफ की सोचे, यानी जो क्लियर दिख रहा है, जो सामने दिख रहा है, जो आज है वही यथार्थ है और वही सत्य है, यानी आपका हैप्पी लाइफ। इसको एरिस्टोटल को गोल्डन मैन की संज्ञा भी दी गई थी। वो क्यों? क्योंकि ये सब कुछ क्लियर बात करते थे एक गोल्डन रूप में कि जो है वो साक्षात गोल्ड है। क्लियर? अब आ जाए यहाँ पे साइंटिफिक फैक्ट्स। साइंटिफिक फैक्ट्स क्या बताते हैं? ये रियलिज्म को, क्योंकि साइंटिफिक जो होता है वो आपने जितना भी एक्सपेरिमेंट किया है, उस एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट निकलता है, उस रिजल्ट से जो तथ्य निकलते हैं, जो फैक्ट्स निकलते हैं, वो होते हैं हमारे साइंटिफिक, यानी हमारा परसेप्शंस, यानी हमारा रियल। और जो रियल रिजल्ट निकल कर आता है वो ही क्लियर है। इसीलिए ये बात करते हैं अपोज्ड बुक लर्निंग। ये लर्निंग कहते हैं कि हम बुक के अपोज्ड हैं। आप एक्सपेरिमेंट करके देखें, आप उसमें सत्य से आगे चलें, क्योंकि जो सत्य है वो ही फाइनल है। क्लियर? आगे देखिए, रियलिज्म बात करता है बिलीव इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। ये एक्सटर्नल वर्ल्ड में बिलीव करता है। ये कहता है जो है वो सामने जो दिख रहा है, जो इन दो आंखों से दिख रहा है,
उस पे आप बिलीव कीजिए एज टू वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और इसके वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स की बात करता है और इसको इसलिए ऑब्जेक्ट यानी वस्तुवाद भी कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट में क्या क्या है? ऑब्जेक्ट में हमारे डायमेंशंस दिखती हैं, यानी अलग अलग टाइप दिखती हैं। अब अगर आप अलग अलग टाइप की बात करें तो इसको 2 पार्ट्स में लिया गया है। फर्स्ट है मैटर, सेकंड है आपका फॉर्म। फर्स्ट है मैटर, सेकंड है आपका फॉर्म। अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर बात करता है आपके बॉडी की, कि यानी आपको बॉडी, और फॉर्म बात करता है माइंड की, यानी आपके दिमाग की। और ये कहते हैं बॉडी दिमाग के बिना बेकार है और दिमाग बॉडी के बिना बेकार है, यानी दोनों को मिलकर जो साक्षात सत्य बनता है वो है हमारा रियलिज्म, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट ये सिर्फ मैटर ओवर माइंड की बात करता है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सारे कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सके। और दूसरी बात, इसको जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं जिसमें भी फिलॉसफी बिलोंग कर रही है उन सब के लिए हेल्पफुल होगी, चाहे आपके साथ के फ्रेंड्स हो या कलीग्स हो। सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आगे मुझे मोटिवेशन देते चलिए। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो अब हम बात करेंगे एक्सपोनेंट की, यानी इसको किसने एक्सपोनेंट किया है, कौन इसके साथ साथ और विचारक हैं। विचारक कौन कौन है? जॉन लॉक, फ्रांसिस बेकन, जॉन मिल्टन और बर्ट्रैंड रसेल। जॉन लॉक क्या कहते थे कि हम रियलिज्म को कैसे पहचान सकते हैं? सोशल के थ्रू, प्रैक्टिकली वर्क करके। क्लियर? आगे देखिए फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन किसकी बात करते थे? ये कहते थे कि हमें सेंसेस, यानी जो हमें सेंसेस से ज्ञान मिलता है, जो नॉलेज गेन होती है, हमें वो सेल्फ लर्निंग का काम करती है। नेक्स्ट है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन क्या कहते हैं? ये कहते हैं लिबरल एजुकेशन के थ्रू पढ़ाया जाए, यानी हमें जो करना है वो कर करके देखें और उसे एजुकेशनल टूर में भी हम जो नॉलेज गेन हो सकती है उसको चले। क्योंकि जब हम बाहर जाकर किसी एजुकेशनल टूर पर जाते हैं, कोई भ्रमण के लिए जाते हैं, कोई एंजॉय करने के लिए जाते हैं, वहाँ सबके रियल देख के, जैसे मैंने आपको ताजमहल के बारे में एक बता दिया, ताजमहल ऐसा है, वाइट संगमरमर से बना हुआ है, उसकी पीक ऐसी है, राजा महाराजा की याद में बनवाया हुआ था। लेकिन अगर आप वहाँ जाकर देखेंगे तो आप उसके बारे में एक अच्छा सा एस्से भी लिख सकते हैं और वो आपके लिए एक रियल का काम करेगा कि आपने उसे रियलिटी में देखा और उसको अपनी व्यूज़ में एक्सप्रेस कर दिया। अब है आपका बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल क्या कहते हैं? न्यूरलिज्म, कि आप उसे न्यूरलिज्म के थ्रू देखें और उसमें अपना विचार दें। अब हम मेटाफिजिक्स की बात करते हैं। मेटाफिजिक्स यानी आपका तत्व मीमांसा, जो तत्वों से भरपूर हो, जो बियॉन्ड द रियलिटी हो, जो हमें रियलिटी को देख के, तत्वों को देखकर नॉलेज मिले, उसकी बात करते हैं, यानी तत्व मीमांसा। ये क्या कहते हैं? रियलिटी इज एक्सटर्नल, रियलिटी जो है वो बाहरी है, एंड इट कैन बी वेरीफाइड, और इसको वेरीफाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन बीइंग्स पोसेस द पावर टू सेंसेस। ये क्या कहते हैं कि हमें किसके थ्रू करना चाहिए? पावर टू सेंसेस। जो ह्यूमन बीइंग्स है वो सेंसेस की पावर के थ्रू ही आगे बढ़ने के लिए विचार रखते हैं। जैसे हम देखकर, सुनकर, टेस्ट से, स्मेल से या फील से, यानी हमारी आईज, नोज, ईयर्स और स्किन्स और आपका टंग कह लीजिए या आप नोज ही कह लीजिए, उनसे जो आप फील करके, स्मेल करके, यानी आँख, कान, मुंह, जीभ और त्वचा, तो आप इनसे जो ज्ञान लेते हैं वो आपका रियलिटी है। जैसे आपने कोई चीज़ खाई या आपने कोई चीज़ देखी या आपने कोई चीज़ सुनी या त्वचा पे किसी चीज़ को महसूस किया, तो वो चीज़ें आपका अपने सेंसेस से जो नॉलेज ली वो है आपका रियल, यानी रियलिटी से जो नॉलेज आपने गेन की उससे हम जो आगे बढ़ेंगे उसको डिस्क्राइब करता है। अब आ जाता है स्ट्रक्चर। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैंने ताजमहल के बारे में आपको डिस्क्राइब किया लेकिन क्लियर नहीं हुआ, और अगर मैं आपको एजुकेशनल टूर पर ले गई और उसमें वहाँ पे मैंने आपको ताजमहल दिखाया या कोई और माउंटेन दिखाया या किसी और चीज़ के बारे में दिखाया,
तो आप उसके बारे में अच्छे से एक स्ट्रक्चर बनाकर उस पर पूरा डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। आज के आ जाइए परफेक्ट नेचुरलनेस। इससे हमें परफेक्ट नेचुरलनेस मिलती है और सबका इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, जिससे हम फ्यूचर का काम करते हैं कि इससे हमने नए नए फीचर्स बनाए, नए नए उसमें नॉलेज डाली, नई नई रियलिटी डाली, नई नई चीज़ों को एक्सप्रेस किया, अपने अपने व्यूज़ दिए और उन सब चीज़ों को एक्सपीरियंसेस किया। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। अब हम बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी, यानी आपकी नॉलेज, यानी आपका ज्ञान मीमांसा। एपिस्टेमोलॉजी यानी लॉजी यानी नॉलेज। क्लियर? अब हम बात करते हैं नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है। नॉलेज कम्स थ्रू सेंसेस, यानी जो हमें सेंसेस से नॉलेज मिलती है वो हमारी क्या कहती है, वो हमें ज्ञान देती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हमें 5 सेंसेस हैं, आँख, कान, मुंह, जीभ, त्वचा, इनसे जो हम देखकर, सुनकर, सूंघकर, करके, महसूस करके जो ज्ञान लेते हैं वो ही है। एक बात आप मेरी ध्यान से सुनिए, याद करने का वे बताती हूँ। आप कंसेप्ट को बिल्कुल जो मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियोस होती है उसे स्टार्टिंग से ध्यान से देखिए। उस स्टार्टिंग को ध्यान से देखने पे हम उसके ही पार्ट्स डिवाइड करते रहते हैं कि क्या एपिस्टेमोलॉजी है, क्या मेटाफिजिक्स है, क्या एक्सियोलॉजी है, क्या रोल ऑफ स्टूडेंट है, क्या रोल ऑफ टीचर है, क्या आपका करिकुलम है। अगर आप इन सब पार्ट्स को कंबाइंड करके पढ़ें तो ये 2 या 3 पेज का बन जाता है, अगर आपका सब्जेक्टिव जैसे आपका बीएड या एमए एजुकेशंस में करने के लिए आए। लेकिन आपके सारे एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव होने जा रहे हैं, तो आपको मैं इसलिए ये ऑब्जेक्ट बताती हूँ कि जो हम छोटे छोटे पार्ट से निकल के बिल्कुल ये विदाउट बायसनेस, कि हम बायसनेस के बिना हम इसे आगे चला सकते हैं। तो इन सब कीवर्ड को जब आप कंबाइन करके पढ़ेंगे तो सब्जेक्टिव बन जाएगा और कीवर्ड्स के थ्रू पढ़ेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर प्रिपेयर हो जाएगा। अब आ जाइए बोर्ड पर। जब हमें जो सेंसेस से नॉलेज मिलती है वो हमें एपिस्टेमोलॉजी कहती है, क्योंकि सेंसेस जो हमारी सबकी इंडिविजुअल होती है और रियल होती है। अब आइए, सेंसेस आर द गेटवे ऑफ टीचिंग, क्योंकि जो सेंसेस है वो एक रास्ता है, गेट कीपिंग का काम करता है नॉलेज को पाने के लिए। ट्रूथ ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, जो सत्य है वो फिजिकल वर्ल्ड है, यानी आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है, एंड नेचुरल वर्ल्ड, और जो आपको नेचुरल रूप में दिख रहा है। क्लियर? जो हम रियलिज्म है, रियलिज्म हमें कहाँ से मिलता है? लॉजिक लगाकर, क्योंकि हर इंसान के परसेप्शंस, थिंकिंग ऑफ लेवल, मेथड ऑफ वे, वो सब कुछ डिफरेंट होता है। दैट्स वी कैन यूज लॉजिक, देन वी गेट नॉलेज अबाउट रियलिज्म। क्लियर? कि जब हमें आगे आगे चलकर लॉजिक लगा कर इंडिविजुअल नॉलेज लेते हैं तो उससे हमें ये सीखने को मिलता है। अब आगे 3Rs, जो 3R का काम करते हैं वो कौन से हैं? रीडिंग यानी हम पढ़कर, राइटिंग यानी हम लिखकर, अर्थमेटिक यानी हम सब मैथमेटिक्स का यूज़ कर आकर जो हमें लॉजिक लगाकर नॉलेज गेन होती है वो हमें रियलिज्म यानी यथार्थ, यानी जो चीज़ हमें सत्य दिख रही है उसका काम करती है। अब आइए एक्सियोलॉजी, यानी हर इंसान के मूल्य, हमारी वैल्यूज़, हमारी एथिक्स और हमारे एस्थेटिक्स, उसके बारे में बात करते हैं। एक्सियोलॉजी यानी हमारी मूल्य मीमांसा क्या कहती है? ये कहती है प्रेजेंट प्रैक्टिकल ऑफ लाइफ, जो सामने चल रहा है, जो आपका प्रेजेंट है, जो आपको यथार्थ में दिख रहा है वो आपकी लाइफ का प्रैक्टिकल पार्ट है। फिर वैल्यूज आर एब्सोल्यूट, वैल्यूज हमारी सबकी अलग अलग हैं और ये एब्सोल्यूट है, निश्चित है। कैसे? क्योंकि वैल्यूज आर ड्राइव फ्रॉम नेचर और ये नेचर के अकॉर्डिंग ड्राइव करती है। क्लियर है? सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। जब हम इन सब वाद का कंपैरिजन करने जाएंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी और आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। अब आप आ जाइए एम ऑफ एजुकेशन, कि हमारा इसको पढ़ने का एम क्या है, हम रियलिज्म को क्यों पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि हम यथार्थवाद को इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि ये कहता है प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर ए रियल लाइफ, कि आप बच्चे को एक रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिससे आप वास्तविक जीवन में बच्चा जी सके और रियलिटी को देखकर
घबराए ना और अपने जीवन को अच्छी से चला सके। नेक्स्ट है हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ, कि ये आप सबको पता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी दुख कभी सुख, हर वक्त एक सा नहीं होता। और जब हर वक्त एक सा नहीं होता तो जो यथार्थ दिख रहा है उसको देखकर जीवन जीने के बारे में सीखे और हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ को चलाए। नेक्स्ट है आपका फिजिकल एंड मेंटल पावर ऑफ द चाइल्ड, कि जो आपका दिमागी है और आपका फिजिकल है, तो जो शारीरिक और मानसिक इन दोनों पावर को बच्चे को नॉलेज मिल सके कि हम फिजिकली कौन सा वर्क कर सकते हैं और मेंटली कौन सा वर्क कर सकते हैं। नाउ डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड, अब ये बात करता है कि हम बच्चे के साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करें जिससे हम आगे चलें और नए नए डेवलपमेंट देखते रहें। क्लियर है? एनी क्वेरी? अब आ जाइए करिकुलम। अब हमारा करिकुलम क्या क्या है पढ़ने के लिए? ये कहता है जो जो आपकी यूटिलिटीज हैं, यानी जो जीवन में उपयोगिताएं हैं, जो आपकी नीड्स हैं, आपकी आवश्यकताएं हैं, आप उनको लेकर अपना करिकुलम बनाइए। और आज की डेट में हमारा करिकुलम किस किस चीज़ को वैलिड करता है? हमारा करिकुलम वैलिड करता है साइंस यानी विज्ञान। अगर आज विज्ञान ने नई नई इन्वेंशंस नहीं की होती तो आप और हम इंट्रैक्शंस ना बनाए हुए होते, ना मैं पढ़ा पाती और ना आप पढ़ पाते, क्योंकि ये एक हमारा इन्वेंशन ही है जिसने हमें वाईफाई दिया, जिसने हमें स्मार्टफोन दिया, जिसने हमें ये सब सारे कनेक्शंस दिए जो हम ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू एक दूसरे से हम कितने ही कैंडिडेट को और कभी भी और किसी भी टाइम पे पढ़ा सकते हैं। नाउ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो ज़िंदगी में आपको हमेशा डेवलपमेंट में काम आता है, आपका जीवन का हिसाब किताब रखने में, आपको पैसा जोड़ने में, पैसा खर्च करने में, उन सब में मैथमेटिक्स का यूज़ होता है। लॉजिक, जब हम अलग अलग तर्क वितर्क लगाते हैं तो हम सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, अलग अलग के परसेप्शंस होते हैं, अलग अलग नॉलेज होती है, तो जिससे हमें नए नए लॉजिक लगाकर जो ज्ञान मिलता है वो चीज़ इसमें आ जाती है, क्योंकि ये सब हमारा करिकुलम चल रहा है यानी पाठ्यक्रम। एस्ट्रोनॉमी यानी हमारा जो हम पहले से पंडित जी को दिखा के कहते थे ना, आज ये भविष्यवाणी हो गई है, प्रेडिक्शंस हो गई हैं, वो प्रेडिक्शंस क्या कहलाती हैं? वो प्रेडिक्शन जैसे आपने देखा होगा पुराने ज़माने में तो जन्म पत्र देखकर ही हो जाता था। जैसे देवकी जी के जो उनकी कंस की बहन थी, उनके पुत्र के द्वारा बताया था कि आपकी हत्या होगी, बिजली कड़की, ऐसे ऐसे हुआ। लेकिन अब क्या है, अगर हम कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी हमारे गूगल पे डालते हैं तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें खुलकर आती हैं और आपको एस्ट्रोनॉमी की भी नॉलेज हो जाती है। अब है आपका कल्चर। आपको कल्चर जैसे आप देखना चाहते हैं कि इस कल्चर पे हमें कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए, हमारा कल्चर कैसा होना चाहिए, तो वो सब चीज़ें भी आप अपने रियलिज्म, अपने यथार्थवाद के थ्रू देख सकते हैं। इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग की, कि हमारा टीचिंग का मेथड क्या है। टीचिंग का मेथड है हमारा साइंस ऑफ ट्रेनिंग, जो हमें साइंसेस से ट्रेनिंग मिलती है। देन सेल्फ लर्निंग, देन एजुकेशनल टूल, देन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। अब आ जाइए साइंस ट्रेनिंग। साइंस ट्रेनिंग के बारे में सबसे पहले हमें किसने बताया? साइंस ट्रेनिंग के बारे में सबसे पहले हमें बताया कमेनियस ने। किसने बताया? कमेनियस ने। उसने हमें इससे अवगत कराया कि आपको साइंसेस से जो नॉलेज मिलती है वो आपका यथार्थ का काम, रियलिज्म का काम करती है। नेक्स्ट है आपका सेल्फ लर्निंग, यानी जो आपने अपने आप से सीखा, और अपने आप से सीखने को यानी ये किसने अवगत कराया? बेकन ने। इसके बारे में हमें नॉलेज किसने दी? बेकन ने। अब आया आपका एजुकेशनल टूर। एजुकेशनल टूर किसने दिया? इसके बारे में, इस विचार से किसने अवगत कराया? इस विचार से अवगत कराया आपको मिल्टन ने, जॉन मिल्टन। अब है आपका ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। ऑब्जर्वेशंस यानी देखकर जो ज्ञान लेना, ऑब्जर्व कर ज्ञान लेना, और एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो नॉलेज गेन करना, वो हमें बताया जॉन लॉक ने। क्लियर है? वीडियो को बिल्कुल शुरू से एंड तक ध्यान से देखिएगा। लास्ट में फिर क्वेश्चन पूछूंगी और क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर देना है। अगर आप पूरी वीडियो जितने भी मैंने बताई हैं सब ध्यान से शुरू से एंड तक देखेंगे, जितने मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी वीडियोस हैं,
तो आपको सारे इज्म के बारे में नॉलेज ज्ञान का एक्सपीरियंस भी होगा और आपके एग्ज़ाम में बेनिफिशियल भी रहेगा। ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को जरूर शुरू से एंड तक ध्यान से देखिए, क्योंकि लास्ट में फिर क्वेश्चन पूछूंगी और आपको आंसर सभी को देना है। अब आ जाइए डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपका अनुशासन। अनुशासन कैसा होना चाहिए? अनुशासन होना चाहिए एडजस्टमेंट टू एनवायरनमेंट, कि अगर कोई कंजस्टेड बैठे हैं, किसी के घर में सुख का माहौल है, किसी के घर में दुख का माहौल है, कहीं एक्सट्रोवर्ट बैठे हैं, कहीं इंट्रोवर्ट बैठे हैं, कोई एम्बीवर्ट बैठे हैं, यानी कोई इंट्रोवर्ट यानी जो अपने आप में रहते हैं, एक्सट्रोवर्ट जो औरों के बारे में भी मतलब बोलचाल करने वाले होते हैं, और एम्बीवर्ट जो दोनों का मिक्सचर होते हैं। हर इंसान के साथ हमें एडजस्टमेंट करना आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का एनवायरनमेंट होता है हमें वो एडजस्टमेंट करना ही हमारा डिसिप्लिन का पार्ट होता है। अब है फ्लेक्सिबल, जैसे मैंने अभी आपको बताया एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट, तो ये सब काम किसका करता है? फ्लेक्सिबल, क्योंकि हम हर जगह एक सा नहीं रह सकते, इसीलिए हमें हर जगह फिजिकली और मेंटली अलग अलग एक्सपीरियंस गेन होते हैं जो हमारे फ्लेक्सिबल का काम करते हैं। अब आ जाइए नॉट बाउंडेड। ये किसी के लिए बाउंडेशंस नहीं है, आप जैसे माहौल में जाए वैसा रहिए, लेकिन आपको जो सीखना है, क्योंकि कोई इंसान किसी सब्जेक्ट को लॉजिक लगाता है, कोई किसी का लॉजिक लगाता है। अब है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी ये आत्म अनुशासन की बात करता है। सबके लॉजिक अलग, सबके एक्सपीरियंसेस अलग, सबके ऑब्जर्वेशंस अलग, सबके एजुकेशनल टूल डिफरेंट, तो वो सब चीज़ों को देखकर जो नॉलेज हमें गेन होती है, उस डिसिप्लिन, उस करिकुलम, उस मेटाफिजिक्स, उस एपिस्टेमोलॉजी, उस एक्सियोलॉजी, उस मेथड्स ऑफ टीचिंग, उस रोल ऑफ टीचर, इन सब के बारे में बात करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। अब आ जाइए स्कूल, कि स्कूल कैसा होना चाहिए? स्कूल होना चाहिए इज ए मिरर ऑफ सोसाइटी, बिकॉज फेस इज द मिरर ऑफ आवर पर्सनालिटी। नाउ वी कैन से स्कूल इज ए मिरर ऑफ सोसाइटी, क्योंकि स्कूल एक मिरर है जिसके सारे बच्चे अपने अपने जो उनका एम होता है उसको पाते हैं, उसको अचीव करते हैं, तो वो स्कूल अच्छा माना जाता है। जैसे हम किसी हायर डिग्री के लिए जाएं तो वहाँ पे भी हम ये कहते हैं ना कि हमारी वहाँ प्लेसमेंट अच्छी है, वहाँ के पढ़े हुए बच्चे अच्छे कहलाते हैं, तो वहाँ की फैकल्टी मेंबर अच्छी है, डिसिप्लिन अच्छा है, स्कूल अच्छा है, और हमें जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो अच्छी है, तो स्कूल इज़ ए मिरर ऑफ आवर सोसाइटी। नाउ वेल प्लान्ड इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वेल प्लान्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारी कुछ बुराइयां हो और कुछ अच्छाइयाँ हो, वो सब अच्छाइयों में कन्वर्ट होना चाहिए, क्योंकि उसमें बच्चा एक अच्छी नॉलेज को अचीव कर कर आगे चलता है। नाउ एजेंसी मीट्स एंड नीड्स ऑफ चाइल्ड एंड सोसाइटी। स्कूल एक एजेंसी का काम करती है, एजेंसी का काम करती है जो कहती है मीट्स, जहाँ पे हम मिलते हैं, जहाँ पे हम नीड्स अपनी आवश्यकताओं को महसूस करते हैं ऑफ चाइल्ड एंड सोसाइटी, बच्चा और समाज, उसके बारे में जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो हमें कहाँ मिलती हैं? स्कूल में। नाउ रोल ऑफ टीचर। अब जब हम स्कूल में जाएंगे तो हमें ज्ञान टीचर से मिलेगा, और रोल ऑफ टीचर क्या है? ये कहते हैं टीचर कैसा होना चाहिए? साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल होना चाहिए, कि जो टीचर हो वो साइंटिफिक हो और हमें साइंटिफिक नॉलेज के बारे में, यानी इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों मेथड को यूज़ करके हमें पढ़ाए और चले, और टेक्निकल जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग विकास को डेवलप कराए। टीचर हमें क्या काम करे? टीचर हमारे लिए गाइड का काम करे। हम जिस भी फील्ड में जानना चाहते हो हमें एजुकेशनल गाइडेंस दे, प्रोफेशनल गाइडेंस दे, प्लेसमेंट गाइडेंस दे, वोकेशनल गाइडेंस दे, सब्जेक्टिव गाइडेंस दे, उनके बारे में हमें सब कुछ बताए। अब होना चाहिए टीचर कैसा होना चाहिए? डेमोक्रेटिक होना चाहिए। डेमोक्रेटिक यानी हमें हर चीज़ के बारे में जो हर बच्चे को इररेस्पेक्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग आगे लेके चले, ये नहीं कि कोई डिफ्रेंशिएट करे। नीड टू सर्वाइव, और बच्चे को जीने की आवश्यकता जो जो है उन सब के से अवगत कराएं। अब है हमारा रोल ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट का रोल कैसा होना चाहिए? स्टूडेंट का रोल होना चाहिए टू फाइंड एंड डिस्कवर न्यू थिंग्स, कि हम नई नई चीज़ों को खोजें और उनसे हमें जो ज्ञान मिले वो हमारा स्टूडेंट का रोल दिखाता है। अब टीचर स्टूडेंट को क्या कहते हैं? लर्निंग बाय डूइंग। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट।
तो वो कहते हैं जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप ज़्यादा सीखेंगे। सेल्फ एक्सपीरियंस, और इससे आपको सेल्फ एक्सपीरियंस मिलेगा। सेल्फ एक्सपीरियंस सबका अलग अलग होता है, क्योंकि जो जितना करेगा उसको उतना ही पाएगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। फिर आपका ऑब्जर्व द वर्ल्ड, कि हम संसार को देखकर जो नॉलेज गेन करते हैं वो चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया फिजिकली एंड मेंटली ऑब्जेक्ट्स का काम करती है। इतना सब कुछ क्लियर हो गया होगा, सभी ध्यान से पढ़िए। मेरी वीडियोस को लाइक अभी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना, और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। अब आ जाइए अपने क्वेश्चंस पर। अब लीजिए अपना क्वेश्चन, और आंसर सभी को अपने कमेंट बॉक्स में देने हैं, और इट्स ए कंपल्शन। अगर आप क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी पूछा जा रहा है, लेकिन इससे आपकी नॉलेज का पता लग जाएगा आपने कितना सीखा। क्लियर? विच सब्जेक्ट belongs to curriculum of realism? Which subject belongs to the curriculum of realism? कि करिकुलम से हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट बिलोंग करते हैं, किसके अकॉर्डिंग? रियलिज्म के अकॉर्डिंग। क्लियर है? सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए। नाउ थैंक यू, इट्स ए रैप।